जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस बातें ज्ञान की YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए बीच में ना छोड़ें, पूरी कहानी सुनें ताकि आपको हर कहानी का मतलब समझ में आए। दोस्तों, आपका समय बहुत ही कीमती है और ये कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए बढ़ते हैं आज की एक नई कहानी, एक नई वीडियो की तरफ। दोस्तों, एक समय की बात है, एक कौवा उदास बैठा रो रहा था। उधर से एक साधु जा रहा था। साधु ने जब देखा कौवा को रोते हुए तो कौवा से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारी क्या दुख है, क्या तकलीफ है? तुम हमें बताओ, हो सकता है तो हम तुम्हें दुख तकलीफ से छुटकारा दिला सकते हैं। कौवा ने बोला, बाबा, हमें कोई चीज़ का दुख तकलीफ नहीं है। दुख तकलीफ है तो बस एक, मुझे कोई प्यार नहीं करता। कहीं भी जाता हूँ तो मुझे दुत्कार देता है। वैसे मेरा आवाज़ भी किसी को अच्छा नहीं लगता है। भगवान ने मुझे कैसा बना दिया, काला कलूटा, ऊपर से मेरा आवाज़ भी ठीक नहीं है। इसलिए हम जिंदगी से परेशान आ गए हैं। हम मरना चाहते हैं, हम इस दुनिया में नहीं रहना चाहते हैं। साधु ने बोला, बस इतनी सी छोटी बात और तुम इतना परेशान हो? कौवा ने कहा, बाबा, आपको इतनी छोटी बात लग रहा है? हमें तो इस जिंदगी से परेशान हो गए। हमें तो अभी मरना ही अच्छा लग रहा है। हमको ये दुनिया अब अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो बोला, तुम एक काम करो, तुम क्या बनना चाहते हो वो तुम बोलो, मैं तुम्हें बना दूंगा। तब तो तुम अपनी जिंदगी से खुश रहोगे, तुम अपनी फिर जिंदगी जी लेना। बोला, बाबा, हमें तो सबसे सुंदर लगता है हंस। हंस कितना सुंदर रहता है और सब उसको देख के हंसी खुशी बिताते हैं। अच्छा, तो तुम हंस बनना चाहते हो? हाँ बाबा, हम हंस बनना चाहते हैं। ठीक है, तुम्हें हम हंस बना देंगे, लेकिन एक बात हमारा ध्यान रखो। एक बार हमारा बात मान लो, और ये हमारा बात मान लिया तो तुमको हम हंस बना देंगे। कौवा ने बोला, बाबा, आप आज्ञा करिए, आप जैसे कहेंगे, जो कहेंगे हमें मंजूर है। जिंदगी मरने से अच्छा वो कार्य कर लेंगे, फिर मरेंगे। क्या पता उसमें हमारी खुशी हो, हम मरना छोड़ दे और जीने लगे। तो बोला, हाँ, अब आया रास्ता पे। ठीक है, तुम हंस से मिल के आओ। पहले हंस से मिल के आना और हमसे मिलना, फिर हम तुमको हंस बना देंगे। बोला, बस इतनी सी बात। हम यूं गए और यूं आए। बाबा, आप बैठिए यहीं पे, हमारा प्रतीक्षा कीजिए। और कौवा उड़ता उड़ता हंस के पास गया। हंस पानी में किलकोरे कर रहा था, खेल रहा था, मजे से अपनी पंख फैला रहा था। वो देख दृश्य, वो नज़ारा देख कौवा मन में क्या क्या उठा। बोला, हाँ, क्या उसकी जिंदगी है। देखो कितना सुंदर खेल रहा है, पानी में किलकोरे कर रहा है, नहीं उसको कोई टेंशन, नहीं कोई उसका भय, एकदम आराम से जिंदगी काट रहा है। और दाने के लिए भी तड़पना नहीं पड़ता, पानी में ही दाना मिल जाता है। ये सोचते हुए जब तक हंस के पास पहुंच गया। हंस के पास पहुंच के बोला, भाई हंस, नमस्कार। बोला, नमस्कार नमस्कार कौवा भाई, आज ऐसे इधर किधर रास्ता भटक गए? तो बोला, मैं तुम्हारे ही पास आया हूं, क्या तुम्हारा जिंदगी है?
कितना मस्त से रहते हो, कोई टेंशन नहीं, नहीं खाने का टेंशन, नहीं पीने का टेंशन, एकदम मजे से रहते हो, सबसे जिंदगी सुंदर तुम्हारा है। कौवा भाई, जितना तुम सोच रहे हो उतना हम नहीं है सुंदर, हमसे सुंदर तो कोई और है। बोला वो कौन है? बोला हमसे सुंदर तो हमारा तोता है, सूगा, हरे हरे पंख, लाल लाल चोंच, उसको फल मिलता है खाने के लिए, सब उसको बहुत प्यार करते हैं। यानी कि हमारी नजर में सबसे सुंदर तोता है। कौवा इतना सुनते ही बोला, ठीक है हंस भाई, तुम रहो, हम अभी जाते हैं, फिर मिलेंगे। बोला ठीक है भाई। अब वो उड़ता उड़ता उस साधु महात्मा के पास पहुंचा। बोला बाबा प्रणाम। साधु बाबा बोले तुम आ गए, ठीक है, तुम इधर सामने रहो, मैं तुम्हें हंस बना देता हूं। बोला रुकिए बाबा, रुकिए रुकिए, मुझे हंस बनने की इच्छा नहीं है। तो बाबा ने बोला क्या बनने की इच्छा है? बाबा मुझे तोता बना दो। इस दुनिया में, इस संसार में सबसे ज्यादा सुखी तो तोता है, अभी अभी हमको मालूम चला है, तो हमको तोता बना दीजिए, हम तोता बन जाए। बाबा ने कहा ठीक है, तुमको तोता हम बना देते हैं, लेकिन एक बात है, तुम पहले तोता से मिल के आओ, फिर मैं तुम्हें तोता बना देता हूं। बोला ठीक है बाबा, मैं यूं गया और यूं आया, आप यहीं पे थोड़ा देर रुकिए। और कौवा उड़ता 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 तोता के पास पहुंचा। तोता एक पिंजरे में बैठा, कौवा को देखा तो बोला कौवा भाई इधर आज कैसे भटक के रास्ता आ गया इधर? बोला तुम्हारे ही पास आया हूं तोता भाई, तुम्हारी जिंदगी से मैं बहुत खुश हूं, मैं भी तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूं। मैं भी काश तोता रहता तो मैं भी तुम्हारे तरह बहुत खुश रहता, लोग मुझे बहुत प्यार करते, अच्छे अच्छे मीठे फल खिलाते। तोता ने कहा नहीं भाई, तुम जो सोच रहे हो बिल्कुल तुम्हारे गलत सोच है, तुम ही कितना अच्छा हो। बोला वो कैसे? बोला तुम आजाद से रहते हो ना, तुम्हें कोई कुछ कहने वाला है, न कुछ को टोटने वाला है, और हमको देखो, हम तो इस पिंजरे में कैद है, हम आज़ाद भी नहीं है, खुले पंख में उड़ भी नहीं सकते, हम अपनी मर्जी से कहीं जा भी नहीं सकते, जो देता है वो हम खाता है, चुपचाप इस पिंजरे के अंदर बैठा रहता है। ये जिंदगी कोई जिंदगी है? कौवा बोला फिर इस दुनिया में सबसे सुंदर और सबसे ज्यादा सुखी कौन है, जिसकी कोई टेंशन नहीं है? तो बोला मेरी नजर में तो सबसे ज्यादा सुंदर और सबसे ज्यादा सुखी तो मोर है। कौवा इतना सुनते ही बोला तोता भाई राम राम, हमको कुछ काम याद आ गया, हम थोड़ा काम करके आते हैं, फिर आपसे मिलेंगे। तो बोला ठीक है भाई। कौवा उड़ता 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 फिर बाबा के पास पहुंचा। बाबा प्रणाम, खुश रहो बच्चा, बोलो तुम्हारी इच्छा पूरा हुआ, चलो अभी सामने आओ, हम तुमको तोता बना देते हैं। बोला रुकिए बाबा, रुकिए रुकिए रुकिए, हमको तोता बनने की चाह नहीं है, हम तो ऐसे ही मिलने गए थे। तो फिर क्या बनना चाहते हो? हंस? हंस ही बना देते हैं। नहीं बाबा, हमको हंस भी नहीं बनना है। तो क्या बनना है? बाबा मुझे तो सबसे अच्छा मोर बना दीजिए। बोला फिर से मोर बनना चाहते हो? पहले तो हंस बनना चाहते थे, फिर तोता बनना चाहते थे, अभी तुम बोल रहे हो हंस बनेंगे, अभी तुम बोल रहे मोर बनेंगे। आखिर तुम डिसाइड कर लो किससे क्या बनना है तुम्हें। नहीं बाबा, हमको मोर बना दीजिए, हमको हंस नहीं बनना है, नहीं हमको तोता बनना है, हमको हंस भी नहीं बनना, नहीं तोता बनना है, हमको मोर बना दीजिए। ठीक है, तुमको हम मोर बना देते हैं, लेकिन एक बार मोर से भी तुम मिल के आ जाओ, क्या पता अलट पलट हो जाओ फिर से। बोला ठीक है बाबा, आप थोड़ी देर रुकिए, हम यूं गए और यूं आए। और कौवा फिर भागा भागा उड़ता उड़ता मोर के पास पहुंचा। मोर भाई, अरे तुम इधर कैसे आ गए? अरे हम तुम्हारे ही पास तो आए हैं,
आप कितने आराम से कितने ज़िंदगी जी रहे हैं, कितने सुखी से ज़िंदगी जी रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। और कितना सुंदर भगवान आपको बनाया है, देखिए कितना सुंदर मोड़ है। आहा हा, जब नाचते हैं तो ऐसा लगता है स्वर्ग यहीं पे आ गया। कौवा भाई, तुम जैसा सोच रहे हो बिल्कुल गलत है। अरे हमारे जैसा दुखी तो इस संसार में कोई नहीं है। बोला आप दुखी? कौवा ने कहा। बोला वो कैसे, आप कैसे दुखी हैं? बोला कौवा भाई सुनो, हम सुंदर जरूर है, हमको लोग चाहते हैं जरूर है, हम बहुत प्यारा है, लेकिन वही लोग हमारे जान के दुश्मन हैं। वो लोग जब भी हमको देखते हैं तो हमको पंख नोच लेते हैं, हमको मारने दौड़ते हैं और हमको मार के पंख बाजार में बेच देते हैं। और यहाँ तक मैं जब भी खुल के हंस के किसी के सामने आ भी जाऊँ और यदि कुत्ते देख लेते तो मुझे खाने के दौड़ते हैं, झपट पड़ते हैं। लोग इंसान देखते हैं तो हमको झपट पड़ते हैं। वैसे जिंदगी कोई जिंदगी है, वो सुंदरता ही हमारे जीवन का काल है। वो सुंदर, इतना सुंदर होके भी क्या फायदा? हम तो मर मर के जी रहे हैं, हम खुशी नहीं है। भगवान, हम अगले जन्म यदि होगा तो भगवान से हम जरूर कहेंगे, भगवान मुझे अगले जन्म में मुझे कौवा ही बनाना, ताकि मैं आसमान में पंख, खुले पंख में इधर से उधर उड़ सकूं, आज़ादी से रह सकूं, ना कोई मुझे रोकने वाला हो, ना कोई टोकने वाला हो। यानी कि मैं सबसे सुखी हूँ। कौवा ने कहा हाँ भाई, तुम सबसे ज़्यादा सुखी हो। तुम पूरे आकाश में घूम सकते हो, क्या तुम्हें कोई रोक सकता है? तुम कहीं भी जाकर बैठ सकते हो, क्या तुम्हें कोई रोक सकता है? तुम कुछ भी बोल सकते हो, तुम्हें कोई रोक सकता है? तुम कुछ भी खा सकते हो, तुम्हें कोई रोक सकता है? कौवा का माथा ठनका। बोला बात तो सही है। बोला ठीक है मोर भाई, थोड़ा कोई काम आ गया, हम चलते हैं। उड़ता उड़ता फिर बाबा के पास पहुंचा। बाबा को प्रणाम किया। प्रणाम बाबा। बोला खुश रहो बच्चा, क्या बनना है बोलो, अब तुम्हें हम मोर बना देते हैं। बोला नहीं नहीं बाबा, रुकिए रुकिए। बाबा बोला क्या हुआ? अभी तो तुम मोर बनना चाहते थे, कुछ देर पहले हंस बनना चाहते थे, फिर बोले तोता बनेंगे, अभी बोल रहे मोर बनेंगे, अभी मोर भी बोल रहे नहीं बनेंगे। आखिर तुम बनना क्या चाहते हो? बोला कौवा बाबा मुझे कुछ नहीं बनना, मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। इस संसार में मैं बहुत खुशी हूं, मैं बहुत सुखी। वो कैसे? मुझे अभी अभी आपके ही प्रेरणा से हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ है कि सुखी हम सबसे ज़्यादा हम ही है। उन लोगों से हम नहीं मिले, हम उन लोगों से कभी बात नहीं किए, इसलिए हमको पता था कि ये लोग बहुत सुखी है। आज जब हम बात किए तो उनके बातों से लगा कि सबसे ज़्यादा तो दुखी वही है। तो बाबा ने कहा सुनो कौवा, इस संसार में सब अपने आप में दुखी है, कोई सुखी नहीं है। हर किसी के पास एक दुख है, वो दुख सोच सोच के झेलता रहता है, अपनी सुख को छिपा के अपनी दुख को रोता रहता है। अरे एक पल सुख को तो देखो, कितना सुखी मिलता है अपने जीवन में। एक दूसरे को देख के ईर्ष्या करना, जलना, ये आम बात है। जब भी कोई किसी को देखता है कुछ नया करते हुए, उसके मन में ईर्ष्या हो जाती है, जलन होती है। अरे यार ये कैसे हो गया, हम भी ऐसे रहते हैं। कोई यदि गाड़ी से जा रहा है, अरे काश मेरे पास भी गाड़ी रहता, देखो गाड़ी वाला कितना सुंदर से जा रहा है, कितना खुशी से जा रहा है। लेकिन उसके अंदर की दुखी को नहीं देख सकते कि आखिर वो किस परिस्थिति में कैसा जिंदगी जी रहा है। इसलिए हमेशा सोच समझ के ही जिंदगी जीना चाहिए। और अंत समय में मैं यही कहूँगा, दूसरे से जलना, ईर्ष्या करना छोड़िए, अपनी खुशी ढूंढिए, हर क्षण खुशी ढूंढिए, दुख को लात मारिए, सुख को गले लगाइए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले एक नई कहानी के साथ, एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।